हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जोनी में। पिछली कक्षा में हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की थी, जिसमें हमने भारत के अस्तित्व, आकृति, स्थिति, विस्तार आदि के बारे में जाना था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। फिर है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। यह जनगणना 2011 के अनुसार है और यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% बनती है। नेक्स्ट है भारत का रैंक यानी कि स्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन से नंबर पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है वो रूस है। रूस का क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 2 नंबर पर है कनाडा, 3 नंबर अमेरिका, 4 नंबर चाइना, 5 नंबर ब्राज़ील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना भारत है। भारत की रैंक क्षेत्रफल के आधार पर 7वीं है। फिर है सबसे छोटा देश। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर या फिर 110 एकड़ है और वेटिकन सिटी की भाषा लैटिन है। वेटिकन सिटी 1929 में लेटरन संधि के तहत इटली से स्वतंत्र हुआ था। यह लेटरन संधि इटली के राजाओं और वहाँ के पादरियों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर हमारा कौन सा नंबर है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश नंबर 1 चीन है, जिसकी जनसंख्या लगभग 131 करोड़ है। सेकंड नंबर पे अपना भारत है, जिसकी जनसंख्या 121.08 करोड़ है। 3 नंबर पर यूएसए यानी कि अमेरिका है, जिसकी जनसंख्या 33 करोड़ है। 4 नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी जनसंख्या 26 करोड़ है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। वह सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। नंबर 5 पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जनसंख्या 21 करोड़ है और ब्राज़ील की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के समान है। 6 नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जनसंख्या 18 करोड़ है और 7 नंबर पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो जनसंख्या है वह 17.5 करोड़ है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में केवल 1000 पुरुष रहते हैं। यहाँ पर महिलाएं नहीं रहती है, यहाँ पर केवल पुरुष रह सकते हैं और वे भी पुरुष यहाँ पर सिर्फ पादरी रहते हैं जो कि 1000 रहते हैं। नेक्स्ट है भारत की कुल सीमा। तो भारत की जो कुल सीमा है वह 22,716.6 किलोमीटर है, जिसमें से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और जो तटीय सीमा है वह है 7516.6 किलोमीटर और यह तटीय सीमा द्वीपों के साथ है, यानी कि द्वीपों को मिलाकर के तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर होती है। अगर इसे अलग अलग देखें तो द्वीपीय जो तटीय सीमा है वह 2094 किलोमीटर है, यानी कि जो द्वीपों की अकेली तट सीमा है वह 2094 किलोमीटर है और मुख्य भारत की जो तटीय सीमा है जो सिर्फ राज्यों के साथ लगती है वह 5422.6 किलोमीटर है। आगे भारत के 9 राज्य व इनके 66 जिले मुख्य भारत की तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। मुख्य भारत यानी कि मुख्य भारत का मतलब है जहाँ राज्य आपस में जुड़े हुए हैं। वे भारत के 9 राज्य हैं और इनके 66 जिले हैं जो भारत की तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। राज्यों में नंबर 1 पर है गुजरात, उसके बाद है 2 नंबर महाराष्ट्र, उससे नीचे 3 पर गोवा, उससे नीचे 4 पर कर्नाटक, 5 पर फिर केरल है, नंबर 6 पर है तमिलनाडु, नंबर 7 फिर आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से भारत के 9 राज्य व इनके 66 जिले मुख्य भारत की तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। नंबर 1 गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, जिसकी तट रेखा लगभग 1214 किलोमीटर है। सेकंड है आंध्र प्रदेश।
भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। हमारे भारत को कर्क रेखा दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर का भाग उत्तरी हो गया और नीचे वाला दक्षिण हो गया, जिसमें से दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश होता है। फिर है गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है और यह 101 किलोमीटर है। फिर है द्वीपीय तटीय सीमा। द्वीपीय तटीय सीमा 2094 किलोमीटर है, जो कि जिससे कि 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। नंबर 1 है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की तटीय रेखा सबसे लंबी है, जो कि 1962 किलोमीटर है। फिर है लक्षद्वीप, फिर है दमन व दीव और 4 है पुदुचेरी। पुदुचेरी की तटीय रेखा सबसे छोटी है। फिर है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा हमारी 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल 18 भौगोलिक इकाइयाँ लगती हैं इसमें, जिसमें से 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। राज्यों में है नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 उत्तराखंड, नंबर 6 उत्तर प्रदेश, नंबर 7 बिहार, नंबर 8 सिक्किम, नंबर 9 आसाम, नंबर 10 अरुणाचल, नंबर 11 नागालैंड, नंबर 12 मणिपुर, नंबर 13 मिजोरम, नंबर 14 त्रिपुरा, नंबर 15 मेघालय, नंबर 16 पश्चिम बंगाल। इस प्रकार भारत के 16 राज्य स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। फिर है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर है और दूसरे नंबर पर लद्दाख है। फिर है स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश यानी कि हमारी स्थल सीमा से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। तो स्थलीय सीमा से हमारे 7 देशों की सीमा लगती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की। नंबर 1 पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है। 2 नंबर पर चीन है, जिसकी सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। नंबर 3 है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। नंबर 4 है नेपाल। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। नंबर 5 है म्यांमार। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। नंबर 6 है भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। नंबर 7 है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। इन सभी को अगर मिलाया जाए तो ये बनते हैं 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन ऊपर बताया गया है 15,200 किलोमीटर। तो ये 15,106.7 किलोमीटर ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आया है। नेक्स्ट है फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश का पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। यह 1971 में स्वतंत्र हुआ, तब इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, खेल है कबड्डी, संसद है जातीय संसद। और बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य ये हैं कुल 5, जिनमें से नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर है मिजोरम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 आसाम, नंबर 5 त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होने की आशंका बनी रहती है। इस कारण से त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा खींची गई है। भारत व बांग्लादेश के बीच में कुछ विवाद भी चल रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ तो विवाद चलते रहते हैं। जिसमें भारत व बांग्लादेश के बीच जो मुख्य विवाद हैं उनमें से नंबर 1 है 3 बीघा गलियारा विवाद। 3 बीघा गलियारा विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच में है और यह गलियारा भारत ने पहली बार 1992 में खोला था और अब इसने भारत ने यह गलियारा बांग्लादेश को लीज पर दे रखा है। नंबर 2 है न्यू मूर द्वीप या फिर पूर्वासा द्वीप विवाद। न्यू मूर द्वीप क्या है? न्यू मूर द्वीप 1970 में बोड़ा चक्रवात आने की वजह से अस्तित्व में आया था। पहले यह कोई द्वीप नहीं था। 1970 में एक बोला नामक चक्रवात आया, जिसके कारण से यह द्वीप अस्तित्व में आया, लेकिन अब वर्तमान में यह पूर्णतः डूब चुका है, क्योंकि जब से यह अस्तित्व में आया उसी समय से थोड़ा थोड़ा यह पानी में डूबने लगा और अब यह
पूर्णतया डूब चुका है। इस पर विवाद यह था कि बांग्लादेश ने इसे सबसे पहले देखा था, तो बांग्लादेश ने इस पर अपना हक जताया, लेकिन भारत ने यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया था, जिस कारण से इन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा था, जो अब समाप्त हो गया। नंबर 3 है फरक्का बैराज विवाद। फरक्का पश्चिम बंगाल का एक गांव है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ है और यह भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। नंबर 4 है तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद भी भारत व बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद का मुख्य कारण है जल का बंटवारे को लेकर। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो 1972 में एक समझौते के तहत तीस्ता नदी का जल भारत ने 39% लेने का काम किया और बांग्लादेश को 36% दिया गया और शेष जल नदी में छोड़ दिया गया। नदी में छोड़ा गया शेष जल भी भारत के हिस्से में था। तो इस प्रकार बांग्लादेश को कम पानी मिला, जिसके कारण से इन दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।